नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास वैरागी का चतुर्थ अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसी तरह की कहानी और उपन्यास सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। बहुत दिन बीत गए, माघ बीतकर फागुन आ गया। चरण तो अब तब से गया, लौटकर फिर नहीं आया। यह बात बिल्कुल साफ है कि उसे आने भी नहीं दिया गया। मतलब अब वे लोग किसी तरह का रिश्ता रखना उचित नहीं समझते हैं। उधर का तो समाचार जल्दी मिलता नहीं, परंतु अब इसने भी तय कर लिया है कि चिट्ठी लिखकर अपने आप को तुच्छ नहीं करेगी। भैया की वही हालत है, सब ओर से मानो कुसुम की जान ही आफत में है। अब वह घर से बाहर भी बहुत कम निकलती है और सखी सहेलियों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया है। अंधेरा रहते ही नदी में नहाकर वह पानी भर लाती है और बाजार के दिन गोपाल की माँ उसका सामान ला देती है। इस तरह बाहर की सभी बातों से अपने आप को अलग कर लेने से उसके दिन सचमुच ही बड़े कष्ट से कटते हैं। कुसुम सुई का काम बहुत अच्छा करती है। इन्हीं वजह से आस पास के कई घरों की मच्छरदानी, तकियों और गिलाफ और बिस्तर की चादरें वहीं बनाया करती है। आज तीसरे पहर थी कि अचानक उसके हाथ रुक गए और मन ही मन पहले दिन की बातें सोचने लगी। दल बल सहित जिस दिन उसके भाई का न्योता स्वीकार कर आए थे और विवश होकर लाज संकोच छोड़कर उसे मुखरा की तरह पहले पहल अपने पति से बातचीत करनी पड़ी थी। जब दुख असहनीय होने लगता तो सब काम छोड़कर वह उसी याद को लेकर बैठ रह जाती। माँ जैसे अपने इकलौते पुत्र को लेकर अनेक तरह से हिला डुलाकर लाड़ प्यार करती, उसी तरह वह अपनी इस एकमात्र याद को प्रेम से घुमा फिराकर अत्यंत संतोष का अनुभव करती। उस समय जैसे उसका सारा दुख हवा हो जाता। उन दोनों का उस दिन का वाद विवाद, सबके भोजन का गुप्त आयोजन और रसोई तैयार कर पति और देवरों को परोसना, सास की सेवा और सबसे आखिर में शाम को अपने लिए वही रूखा सूखा बचा हुआ बासी भोजन। टप टप करके कुसुम की आंखों से आंसू गिरने लगे। नारी होकर इससे अधिक सुख की बात ना तो वह सोच सकती थी और ना ही उसकी इच्छा होती थी। वह सोचती कि जो औरत रोज ही ऐसा करती है उनके संसार में और कुछ बाकी नहीं रह गया है। इसके बाद उसे उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन सारा संबंध तोड़कर वे चले गए। उसने भी उस दिन उन्हें मना नहीं किया, बल्कि संबंध तोड़ने में मदद ही पहुंचाई। परंतु उस समय चरण की बात उसने नहीं सोची थी। अभिमान के आवेश में यह बात उसके मन में नहीं आई थी कि साथ ही वह उसे यही डर रहा होता कि कहीं ऐसा ना हो कि चरण फिर यहाँ आने से ही ना पाए। इसी चिंता में हर क्षण उसकी छाती का खून जला करता। कहीं सचमुच वह ना आया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि जो संदेह उसे पहले था तथा दुख के दिनों में जो जोर पहुंचा सकता था वह अब नहीं रहा, बिल्कुल खत्म हो गया। उसके हृदय का गुप्त विश्वास अब जाग उठा और हर समय सजग किया करता कि सब मिथ्या है। उसके बचपन का कलंक और बदनामी सब मिथ्या है। वह हिंदू की बेटी है, इसलिए पाप और अन्याय किसी तरह भी उसके मन में प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे जानकर हो या अनजाने में। परंतु हिंदू के घर की लड़की अपने पति को छोड़कर अन्य किसी से इतना प्रेम नहीं कर सकती। किसी गैर की सेवा करने के लिए उसका मन इस तरह व्याकुल तो नहीं हो सकता। अगर वे पति ना होते तो भगवान उसे अवश्य ही सुमार्ग दिखला देते। उसके हृदय के किसी कोने में थोड़ी सी लज्जा अवश्य ही बाकी रखते। आज बाजार का दिन है। गोपाल की माँ बड़ी देर से बाजार गई हुई है। उसी के लिए सदर दरवाजा खुला है। इतने में ही अचानक बाबू कुंजनाथ नौकर के साथ अपना अंग्रेजी जूता चमचमाते पास पड़ोस के लोगों में ईर्ष्या और विस्मय पैदा करते हुए घर आ पहुंचे। कुसुम जान तो गई, किंतु अश्रुपूर्ण आंखों को शर्म के कारण ऊपर नहीं उठा सकी। सीधे बहन के सामने पहुंचकर कुंजनाथ ने कहा, तुम्हारे वृंदावन फिर से शादी कर रहे हैं? कुसुम के हृदय की धड़कन रुक गई। काठ की पुतली सी सिर झुकाए खड़ी रह गई। कुंज ने अपनी आवाज तेज करके कहा, देखता हूँ पानी में रहकर मगर से कैसे बैर करता है। मुझे यही देखना है कि नंद वैष्णव कितने बड़े बाप का बेटा है जो हमारी जमींदारी में रहकर हमारा ही अपमान करना चाहता है। कुसुम की समझ में यह बात नहीं आई। बड़े कष्ट से उसने पूछा, नंद वैष्णव कौन है? कुंज ने कहा, हमारी प्रजा है। मेरी ही तालाब के किनारे मकान बनाया है, मैं उसका घर फूंक दूंगा। 80 साल की लड़की है, फागुन में शादी है, सब तय हो चुका है। भूता जरा तमाकू तो चढ़ा ला।
कुसुम ने सिर नहीं उठाया, इसलिए नौकर को नहीं देख सकी थी। वह संकोच के साथ ठीक से बैठ गई। कुंज ने कहा, क्यों भूता, देखने में नंद की लड़की कैसी है? भूता ने कुछ सोच समझ कर कहा, अच्छी है। कुंज ने तड़प कर कहा, अच्छी है? कभी नहीं, मेरी बहन की तरह है। कभी तुमने ऐसा रूप देखा है? भूता के जवाब देने से पहले ही कुसुम उठकर अंदर चली गई। कुछ देर बाद तंबाकू पीते पीते कुंज कुसुम के कमरे के सामने आया और कहा, क्यों, मैंने कहा था ना कुसुम कि वृंदावन की तरह कृतज्ञ और बज्जात कोई दूसरा नहीं। मेरी बात सच निकली कि नहीं? माँ कहती है कि वेद झूठा हो सकता है, किंतु मेरे कुंजनाथ का कहना कभी झूठ नहीं हो सकता। क्यों भूता, माँ कहती है ना? अंदर से कुछ जवाब नहीं मिला, किंतु कुछ धीमी धीमी आवाज आने लगी। पता नहीं क्या सोचकर कुंज हुक्का रखकर दरवाजा खोलकर अंदर जा खड़ा हुआ। बहुत दिनों के बाद आज अचानक उसकी आंखों में 2 बूंद आंसू आ गए। कुसुम चारपाई पर औंधी पड़ी रही। कुंजनाथ थोड़ी देर तक देखते रहने के बाद अपने आंसू पोंछकर धीरे से चारपाई पर एक और बैठ गया और अपनी बहन के सिर पर हाथ रखकर धीरे से कहा, कुसुम, तुम चिंता मत कर, चाहे जैसे भी हो ये शादी मैं नहीं होने दूंगा। तुम देख लेना, तुम्हारा दादा जो कहता है वह करता भी है। परंतु तुमने भी तो कभी ससुराल में जाना नहीं चाहा बहन। हमने कितनी कोशिश की, समझाया बुझाया, किंतु तुमने कुछ ख्याल भी तो नहीं किया। आखिरी बात कहते कहते कुंज रुआंसा हो गया। कुसुम अब अपने को संभाल नहीं पाई, फूट फूट कर रोने लगी। वह निराश हो गई थी। भाई के दिल में उसके लिए तनिक भी स्नेह नहीं रह गया था। कुंज की आंखों से आंसू बहने लगे। चुपचाप बहन का सिर धीरे धीरे सहलाते हुए उसे सांत्वना देने लगा। शाम हो गई। अपने कोट के किनारे से अच्छी तरह आंसू पोंछकर उसने फिर कहा, चिंता मत करो, मैं कहता हूँ यह शादी मैं किसी तरह नहीं होने दूंगा। अब कुसुम ने रोते रोते कहा, नहीं दादा, उसमें बाधा मत डालना। कुंज ने अत्यंत विस्मित होकर पूछा, क्या कहा, बाधा न डालूं? हमारी आंखों के सामने शादी और हम खड़े खड़े तमाशा देखे? कैसे कह रही हो तुम यह बात? नहीं दादा, इसमें तुम बाधा मत देना। कुंज बिगड़ गया। कहा, बाधा ना देना? जरूर दूंगा, तुम्हारा अपमान इससे हो या ना हो, किंतु मेरा अपमान तो अवश्य है। मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता। वह मेरी प्रजा है, तुम्हें क्या मालूम, सुनकर लोग मुझ पर थूकेंगे। तकिए में मुंह गड़ाकर कुसुम बार बार सिर हिला हिला कर कहने लगी, मैं तुम्हें मना करती हूँ दादा, तुम इसमें हाथ मत डालना। हमारे साथ अब उनका कोई रिश्ता नहीं। गोलमाल करके झगड़ा और मत बढ़ाना। शादी होती है तो होने दो। कुंज ने बहुत बिगड़ कर कहा, नहीं नहीं, क्यों? पहले भी तो उन्होंने मुझे छोड़कर शादी की थी, फिर करने दो। हमारे लिए तो दोनों ही बराबर है। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ दादा, बेकार गोलमाल पैदा मत करो, मेरा सब सम्मान नष्ट मत करो। जिस बात में वे सुखी हों वही ठीक है। हूँ कहकर थोड़ी देर तक कुंज बैठा रहा, फिर कहने लगा, तुम्हें तो मैं हमेशा से देखता रहा हूँ। एक बार जो ना कह दिया, फिर किसके बाप की मजाल जो तुमसे हाँ कहलवा दे। तू किसी बात माने या ना माने, परंतु तुम्हारी बात सबको माननी चाहिए। कुसुम कुछ नहीं बोली। कुंजनाथ फिर कहने लगा, और वैसे बात झूठ भी नहीं है। जब किसी तरह ससुराल जाने के लिए तू राजी ही नहीं होगी तो उनकी गृहस्थी कैसे चलेगी? अभी तो वृंदावन की माँ जिंदा है, किंतु हमेशा तो वो रहेंगी नहीं। अब भी कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सहसा कुंज कहने लगा, अच्छा कुसुम, वह शादी करे या ना करे, किंतु तुम इतना रोती क्यों हो? कुसुम इसका क्या जवाब देती? कुंजनाथ अंधेरे में यह देख नहीं सका कि कुसुम के आंसू कम हो गए थे, परंतु इस सवाल से फिर आंसू सवेग से बहने लगे। कुंज चला गया। उस दिन की बात याद कर कुसुम लज्जा और पश्चाताप से गड़ने लगी। छी, मरकर भी तो इस लाश से छुटकारा नहीं मिलने का, इसलिए तो मुझे रखना किसी तरह उनके मन की बात नहीं रह गई। फिर भी मैंने कितनी खुशामद की थी। जिस समय उनके यहाँ नई शादी की तैयारी हो रही थी, उस समय यहाँ मैंने अपने आप को अभिमान पूर्वक उनकी बहू बतलाया था। जहाँ रोई, जैसा भी प्रेम नहीं था, वहां मैंने पहाड़ सा अभिमान किया था। ईश्वर, इस असहनीय दुख पर भी तुमने मेरे माथे पर कैसे मर्मांतक लज्जा का बोझ लाद दिया। छाती फाड़कर ठंडी सांस बाहर निकल पड़ी। इसलिए तो मेरे स्वभाव और चरित्र के बारे में उन्हें जरा भी कौतूहल नहीं, और उस पर भी मैं निर्लज शपथ लेने चली थी। ठाकुर झूला का जलसा वृंदावन की माँ बहुत धूमधाम से मनाती है। कल ही खत्म हुआ। काफी थक जाने के कारण वृंदावन बहुत देर तक सोते रहे। कमरे के बाहर से ही माँ ने आवाज दी, वृंदावन, जरा जल्दी उठकर बाहर तो आ बेटा। माँ की घबराई हुई आवाज सुनकर वृंदावन झटपट उठकर बैठे और पूछा, क्या हुआ माँ? दरवाजा खोलकर माँ अंदर आई और बोली,
पहचानती तो मैं नहीं बेटा, तुम्हारी पाठशाला का कोई छात्र बाहर बैठकर बहुत रो रहा है। उसके बाप के कै और दस्त हो रहे हैं, उठ बैठ नहीं सकता। वृंदावन तुरंत बाहर आए। उन्हें देखते ही शिबू ग्वाले के लड़के ने रोते रोते कहा, पंडित जी, बाबा ना तो आंख ही खोल रहे हैं और ना बोल ही पा रहे हैं। वृंदावन ने साथ स्नेह आंसू पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर चल पड़े। शिबू का आखिरी समय आ गया था। इन्हीं दिनों हर साल हैजा फैला करता है। अब की साल पहले शिबू को ही हुआ। कल रात को शिबू को हैजा हुआ और बिना किसी दवा दारू के अब तक बचा रहा। वृंदावन के आने के घंटे भर बाद ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बंगाल के गांव में एक आध ऐसे डॉक्टर हैं जो खुद ही पढ़कर डॉक्टर बन जाते हैं। उस गांव में भी गोपाल नाम का एक डॉक्टर है। कल रात को उन्हें बुलाया गया तो हैजे का नाम सुनते ही उन्होंने 2 रुपये फीस मांगी। अपने अनुभव से यह बात वे अच्छी तरह समझ गए हैं कि ऐसे मामलों में उधार रखने का नतीजा यही होता है कि छोटे आदमी उनकी फीस चुकाने के लिए उनकी दवा खाकर बचे नहीं रहते। नगद रुपए ना जुट सकने के कारण शिबू की पत्नी ने नमक डाला हुआ पानी मिलाकर अपने पति की आखिरी चिकित्सा खत्म की और उसके सिरहाने बैठकर रात भर शीतला माई की दया के लिए प्रार्थना करती रही। तब सवेरे ही यह सब हुआ। वृंदावन बड़े आदमी हैं। गांव भर के लोग उन्हें मानते हैं। अपने मृत पति का दाह संस्कार करा देने के लिए शिबू की विधवा पत्नी तुरंत उसके पांव पकड़कर रोने लगी। भूख के कारण सूखे हुए 2 हाथ और आधा पेट खाकर जिंदा 2 गायें ही शिबू की संपत्ति के नाम पर थी। इन्हीं गायों में से एक को बंधक रखकर उसे इस विपत्ति से छुड़ाने का उपाय करना होगा। बिना किसी की कोई चीज बंधक रखे वृंदावन ने अपनी जिंदगी में इस तरह के कई दाह संस्कार कराए हैं। शिबू का दाह संस्कार कराकर दोपहर को वे घर वापस आए। शाम हो गई। चंडी मंडप के बरामदे में एक चटाई बिछाकर अभी तक आंख बंद किए वृंदावन सोए हैं कि अचानक किसी के पांव की आहट सुनकर उन्होंने देखा कि शिबू का लड़का पास ही खड़ा है। वृंदावन उठ बैठे और बोले, ओ आ बैठ जा षष्ठी चरण। लड़का 2 एक बार होठ हिलाकर बोला, पंडित जी कहकर रो पड़ा। वृंदावन ने उस सद्य पितृविहीन बालक को अपनी ओर खींच लिया। उसने रोते हुए कहा, किशन को भी क्या हो रही है। किशन उसका छोटा भाई है और कभी कभी वह भी उसके साथ पढ़ने आता है। बिना पेश के लिए ही गोपाल डॉक्टर आज वृंदावन के साथ किशन को देखने गए। उन्होंने जीव और नाड़ी देखकर दवा की, परंतु किशन ने ना तो अपनी माँ की छाती फाड़ देने वाली रुलाहट पर ही ध्यान दिया और ना गोपाल डॉक्टर की इज्जत पर। सुबह होने के पहले ही डॉक्टर के उन प्रसिद्ध यशस्वी हाथों को बदनाम कर वह अपने पिता के पास चला गया। बेटे की लाश को गोद में लिए हुए सद्य विधवा माँ का मस्तिष्क विलाप सुनकर वृंदावन की छाती फटने लगी। खुद इनको भी एक बच्चा है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका। दौड़े हुए वे घर आए और चरण को छाती से लगाकर रोने लगे। अपनी अवस्था महसूस कर बार बार वे अपने मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, मनुष्य के अपराधों के लिए उसे चाहे जो भी सजा देना, किंतु ऐसी सजा मत देना। पता नहीं भगवान ने यह प्रार्थना सुनी या नहीं, किंतु स्वयं उन्होंने यह बात महसूस की कि आघात सहने की शक्ति चाहे किसी में हो ना हो, पर किंतु स्वयं उनमें तो नहीं है। 2 दिन और बीत गए। तीसरे दिन सुना कि हैजे के कारण उनके पड़ोसी रसिक हलवाई की पत्नी का बुरी हाल है। वृंदावन की माँ देखने गई थी। कोई 10 बजे आंसू पहुंचती हुई घर लौटी। घंटे भर बाद ही रोने पीटने की आवाज से मालूम हो गया कि रसिक की बीवी अपने 4-5 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चल बसी। गांव में बड़े जोरों का हैजा फैल गया। जिन्हें भागने के लिए जगह थी वे भाग गए, किंतु बहुतों के लिए जगह तो नहीं थी। इसलिए डरते डरते उन लोगों ने साहस करके सूखे मुंह से कहा, भागकर क्या करेंगे, अब अन्न जल खत्म हो जाएगा तो एक दिन तो यहीं से ही चल देना पड़ेगा। वृंदावन के घर के सामने गांव का प्रधान रास्ता है। जब तब वहां से राम नाम सत्य है की आवाज आने के बराबर यह पता चलने लगा कि उनमें से बहुतों का अन्न जल निरंतर खत्म होने लगा है। आसपास के गांव से भी 2-4 आदमियों के मरने की खबर आने लगी, किंतु बड़ाल की हालत तो दिनों दिन भयानक होने लगी। इसकी खास वजह थी कि और बातों में इस गांव की हालत अच्छी होने पर यहाँ पीने के पानी का कुछ इंतजाम नहीं था। वहाँ कोई नदी नहीं है। पहले जो 2-4 पोखरी थी वे भी लापरवाही के कारण एकदम खराब हो गई थी और उनका पानी व्यवहार के लायक नहीं रह गया था। उनकी इस बुरी हालत की ओर कोई ध्यान नहीं देता। गांव में रहने वालों में से बहुतों का यह ख्याल है कि पानी में जब तक प्यास बुझाने और रसोई आदि बनाने की शक्ति मौजूद है तब तक अच्छे बुरे होने की ओर ध्यान नहीं देने की जरूरत है। यहाँ गोपाल के अलावा और कोई डॉक्टर भी नहीं।
गरीबों के यहाँ जाने का उन्हें वक्त नहीं मिलता और दिनों दिन हैजा बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे ऐसी नौबत आ गई कि दवा और पथ्य की बात तो अलग रहे, लाशों को फेंकना एक समस्या बन गई। किंतु वृंदावन का मोहल्ला अभी तक बचा था। रसिक की पत्नी के अतिरिक्त इन 5-7 घरों में अभी तक मौत का प्रवेश नहीं हुआ था। वृंदावन के पिता अपने लिए जो तालाब खुदवा गए थे, उसका पानी अभी तक खराब नहीं हुआ था। उसे पानी का व्यवहार करके शायद उनके पड़ोसी अभी तक बच गए थे, किंतु चिंता के मारे वृंदावन दिनों दिन सूखने लगे। लड़के की ओर देखते ही उनकी छाती का खून सूखने लगता। उनके मन में रह रहकर यही बात आती कि कोई गुप्त और अभेद्य अंतराल के क्षण प्रतिक्षण बाप बेटे के बीच बढ़ता जा रहा है। उनमें अब यह हिम्मत नहीं रह गई थी कि बीमारी या मौत का नाम सुनते ही कांप उठते थे। जब कोई बुलाने आता तो वे जाते, किंतु उनका एक एक कदम ठीक वैसे ही पड़ता है जैसे न्यायालय की ओर जाने वाले अपराधी का पड़ता है। बहुत दिनों के अभ्यास के कारण ही मानो वे जबरदस्ती बांधकर खींचे जाते थे। किसी का दाह संस्कार करके जब वे लौटते और चरण को पास बुलाकर उसका स्पर्श करते तो उनका सारा शरीर कांप जाता। उन्हें लगता जैसे अनजान में कोई संक्रामक कीड़ा अपनी एकमात्र संतान के शरीर में परिव्याप्त कर रहे हैं। उन्हें बस यही चिंता रहती कि कैसे उसे बाहर से के सब संसर्गों से मौत से बचाकर आड़ में रखूं। पाठशाला बंद हो गई। चरण की ओर देखने पर उन्हें इस बात का भी दुख नहीं होता। इधर कुछ दिनों से चरण के खिलाने पिलाने, कपड़ा पहनाने और सुलाने आदि का सारा कार्य वे खुद ही करने लगे हैं। जैसे इस मामले में उन्हें अब अपनी माँ पर भी विश्वास नहीं होता। तभी एक दिन उन्होंने अपनी माँ से सुना कि उनके पड़ोसी तारिणी मुखर्जी के छोटे लड़के को हैजा हो गया। बात सुनते ही उनका चेहरा काला पड़ गया। यह देखते ही माँ ने कहा, बस बेटा अब नहीं, चरण को लेकर तुम कहीं बाहर चले जाओ। वृंदावन की आंखें छलछला गई। उन्होंने कहा, तुम भी चलो माँ। माँ ने विस्मित होकर कहा, अपने ठाकुर जी को छोड़कर? वृंदावन ने कहा, ठाकुर जी की सेवा पूजा पुरोहित कर देंगे। माँ ने और विस्मित होकर कहा, अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा का काम दूसरे पर छोड़ दूं और भाग जाऊं? वृंदावन कुछ लज्जित हो गए, बोले, नहीं माँ, अपना भार तुम अपने ही ऊपर रहने दो, बस 2 दिन बाद आकर फिर संभाल लेना। माँ ने सिर हिलाते हुए दृढ़ता से कहा, ना बेटा, यह नहीं होगा। यह भार तुम्हारी दादी मुझे देगी, उसी तरह अगर मैं किसी को दे सकी तो दूंगी, नहीं तो यह मेरे ही सिर रहेगा। किंतु तुम जाओ। वृंदावन ने घबरा करके, ऐसी हालत में तुम्हें अकेली छोड़कर मैं कैसे जाऊं? मान लो कहीं। माँ ने हंसकर कहा, यह तो अच्छी बात है ना बेटा, तब तो मैं समझूंगी कि मेरा किस्सा खत्म और ठाकुर जी अपना भार किसी दूसरे को देना चाहते हैं। भगवान करे ऐसा ही हो। मेरा आशीर्वाद लेकर तुम निडर चले जाओ बेटा, अपने ठाकुर जी के साथ में मजे में रह सकूंगी। माँ के दृढ़ कंठ स्वर में वृंदावन की कहीं भाग जाने की प्रवृत्ति जाती रही। थोड़ी देर सोचकर उन्होंने भी दृढ़ता पूर्वक कहा, अगर तुम्हारे ठाकुर जी हैं तो मेरी भी माँ है। अपने लिए मुझे जरा डर नहीं, केवल चरण के मुँह की ओर देखता हूँ तो यहाँ रहने को जी नहीं चाहता, परंतु जब किसी तरह यहाँ से जाना नहीं हो सकता तो चरण को ठाकुर जी के चरणों में सौंपकर मैं भी निश्चिंत और निर्भय हो जाता हूँ। आज से फिर कभी तुम मेरा मुंह सूखा नहीं देख पाओगी। तारिणी का लड़का मर गया। कहीं बाहर जाते हुए वृंदावन ने दूसरे दिन देखा कि उनके तालाब में कोई औरत कपड़े धो रही है। कुछ कपड़े धुल चुके हैं और कुछ बाकी हैं। कपड़ों को देखकर वृंदावन कांप गए। पास जाकर क्रुद्ध होकर बोले, मुर्दे के कपड़े आप यहाँ क्यों धो रही हैं? घूंघट के अंदर से उस औरत ने कुछ कहा, किंतु वृंदावन कुछ भी नहीं समझ सके। वृंदावन ने कहा, जो अनर्थ कर चुकी हो उसका तो कोई उपाय नहीं, किंतु अब यहाँ कोई कपड़ा साफ मत करो, चली जाओ। वह औरत सब कपड़े उठाकर वहां से चली गई। वृंदावन स्तब्ध होकर थोड़ी देर तक पानी की ओर देखते रहे। चलने लगे तो तारिणी को जल्दी जल्दी अपनी ओर आते हुए देखा। एक तो वह पुत्र शोक से दुखित था, दूसरे उसका यह अपमान हुआ। आते ही उसने पागलों की तरह चेहरा विकृत करके कहा, तुमने मेरी घरवाली को तालाब में नहाने नहीं दिया? वृंदावन ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने खाली गंदे कपड़े धोने से मना किया है। तारिणी ने चिल्लाकर कहा, तो उन्हें धोने कहाँ जाएंगे? रहेंगे बाड़ाल में और कपड़ा धोने जाएंगे बैद्य बाटी में? तुम्हारा नाश हो जाएगा वृंदावन, नाश। नीच होकर पैसे के जोर पे अगर ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाओगे तो वंशहीन हो जाओगे। वृंदावन की छाती दहल गई, किंतु बेकार झगड़ा फसाद करने की उनकी आदत नहीं। अपने आप को संभाल कर शांत भाव से उन्होंने कहा, अगर अकेले मेरा नाश हो जाए तो कोई बात नहीं, परंतु आप तो मोहल्ले भर का नाश करना चाहते हैं। सारा गांव बर्बाद हुआ जा रहा है, बस यही मोहल्ला बचा है, आप इसे बचे नहीं रहने देना चाहते? ब्राह्मण ने उद्दत स्वर में कहा, भैया, हमेशा से हम लोग इस तालाब में कपड़े ना साफ कर क्या तुम्हारे सिर पर साफ करते आए हैं?
वृंदावन ने दृढ़ता से जवाब दिया, तालाब मेरा है। अगर आप कहना नहीं मानोगे तो आपके घर के किसी आदमी को मैं पास नहीं भटकने दूंगा। तारिणी ने कहा, भटकने नहीं दोगे तो बताओ हम कहाँ जाएंगे। वृंदावन ने कहा, केवल पानी पीने और व्यवहार करने के लिए ही यहाँ से पानी ले जा सकेंगे। अगर कपड़ा धोना हो तो गांव के बाहर वाले गड्ढे में जाकर धोना होगा। तारिणी ने मुंह बनाकर कहा, छोटे मुंह और बड़ी बात। कहता है कि औरतें गांव के बाहर जाकर कपड़ा धोएं। अरे केवल मेरे ही घर विपत्ति नहीं आई है, तेरे घर भी आएगी। वृंदावन ने उसी तरह शांत और दृढ़ भाव से जवाब दिया, औरतों को गांव के बाहर जाने को मैं नहीं कहता। आपके घर में अगर कोई नौकर या दासी नहीं तो आप तो मर्द हैं, आप ही जाकर धो रहे हैं। आप इस समय दुखित हैं, आपसे मैं कोई बड़ी बात कहना नहीं चाहता, परंतु आप मुझे चाहे लाखों शाप दे डालें, किंतु मैं इस तालाब का पानी आपको खराब नहीं करने दूंगा। यह कहकर वृंदावन बिना कोई तर्क वितर्क किए ही अपने घर चले गए। कोई 10 मिनट बाद घोषाल महाशय आकर दरवाजे पर आवाज देने लगे। वे तारिणी के संबंधी थे। वृंदावन के बाहर आते ही कहा, भाई वृंदावन, सभी तो तुम्हें बहुत अच्छा समझते हैं, फिर तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है? ब्राह्मण पुत्र शोक से मर रहा है और तुमने उसे तालाब पर जाने से मना कर दिया। वृंदावन ने कहा, पानी ले जाने के लिए मना नहीं किया, केवल गंदे कपड़े धोने से रोका है। घोषाल महाशय ने कहा, यह अच्छा नहीं किया भैया, मैं कह ही देता हूँ। अब यह तुम्हारी बात रख लेगा और घाट पर न धोकर कुछ दूर हटकर धो लेगा। वृंदावन ने जवाब दिया, गांव भर को केवल इसी तालाब का सहारा है। ऐसी बुरी हालत में किसी तरह भी इसका पानी खराब नहीं होने दूंगा। विज्ञ घोषाल महाशय ने नाराज होकर कहा, तुम्हारी यह जिद ठीक नहीं वृंदावन। जिस तालाब की शास्त्र अनुसार प्रतिष्ठा की गई है उसका पानी कभी अशुद्ध और गंदा नहीं हो सकता। 4 अक्षर अंग्रेजी पढ़कर तुम शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते? भला यह कैसे हो सकता है? एक ही बात बार बार कहते कहते वृंदावन थक गए। उन्होंने चिढ़कर कहा, मैं जो कह चुका हूँ वही होगा। गंदे कपड़े में तालाब पर धोने नहीं दे सकता। कोई दूसरा होता तो मुर्दे का सारा कपड़ा जला डालता, किंतु आप लोग उसका मोह नहीं छोड़ सकते, तो उन्हें बाहर मैदान वाले गड्ढे में साफ कर लाइए। हमारे तालाब में यह सब नहीं चलेगा। यह कहकर वृंदावन अंदर चले गए और शास्त्र ज्ञानी घोषाल महाशय वृंदावन के सर्वनाश की कामना करते हुए घर से चले गए। किंतु वृंदावन को यह अच्छी तरह मालूम था कि मामला यही खत्म नहीं होने का, इसलिए तालाब पर उन्होंने एक पहरेदार नियुक्त किया। दिन भर पहरा देने के बाद रात के 9 बजे आकर उसने बताया कि तालाब पर कपड़े धोए जा रहे हैं और तारिणी किसी तरह मानता ही नहीं। वृंदावन ने तुरंत जाकर देखा कि तारिणी की विधवा लड़की तकिए के खोल, बिस्तर की चादर और छोटे बड़े कई कपड़े तालाब पर धो रही है और तारिणी खुद वहां खड़ा है। दूसरे दिन वृंदावन ने अपनी माँ के कहे अनुसार चरण को पास बुलाकर पूछा, क्यों बेटा अपनी माँ के पास जाओगे? चरण तो खुशी के मारे नाचने लगा। कहा, हाँ बाबूजी, बाबूजी जाऊंगा। वृंदावन ने मन ही मन एक ठेस महसूस की। बोले, मगर तुम्हें वहां बहुत दिनों तक रहना पड़ेगा, हमें छोड़कर रह तो सकोगे? चरण ने तुरंत सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ हाँ रह सकूंगा। दरअसल आजकल के कठिन नियमों के कारण, उस पर कड़ी नजर रखने के कारण इस लड़के की नन्ही सी जान तंग आ गई थी। बाहर वह खेलने कूदने नहीं जा सकता था और पाठशाला बंद होने के कारण संगी साथियों से भी मिल नहीं सकता था। करीब करीब दिन भर उसे घर में बंद रहना पड़ता था। चारों ओर एक तरह की आशंका छाई हुई थी। यद्यपि कोई बात ठीक ठीक नहीं समझता था, फिर भी मन ही मन तो बहुत घबरा रहा था। परंतु उधर माँ का आगाध स्नेह, स्वच्छंदता, नहाना खाना और खेल कूद किसी तरह की तो मनाही नहीं। हजार दोष हो जाने पर भी माँ के स्नेह से केवल थोड़ा उल्हाना देती है। कोई आंख नहीं दिखाता, तुरंत घर से बाहर निकलने के लिए वह छटपटाने लगा। वृंदावन ने कहा, अच्छा जाओ, और खुद टीन के एक छोटे से बक्से में पहनने के कुछ कपड़े और रुपए रखकर गाड़ी में रख दिए। उनकी आंखें भर आई। लड़के को मुंह चूमकर उसे उसकी माँ को के यहाँ भेजकर उस दुख के समय उन्होंने अपनी आप को काफी निश्चिंत पाया। साथ जाने वाले लड़के से नौकर पर कड़ी नजर रखने को कह दिया और रोज नहीं तो कम से कम दूसरे दिन आकर समाचार दे जाने के लिए कह दिया। वृंदावन ने मन ही मन कहा, भले ही इस लड़के को फिर ना देख सकूंगा, किंतु इस आफत में तो उसे यहाँ रख नहीं सकता। जब तक गाड़ी दिखाई देती रही, वृंदावन टकटकी बांधे देखते रहे। फिर आकर कुछ देर तक इधर उधर करने के बाद अचानक उन्हें उस दिन की बात याद आ गई। उन्हें डर हुआ कि कहीं कुसुम नाराज ना हो, और फिर सोचने लगे, यह ठीक नहीं किया। उस हठी और क्रोधी का क्या ठिकाना, मेरे साथ न जाने से कुछ उल्टा सीधा समझकर कहीं चिढ़ जाए। कंधे पर झटपट एक चादर रखकर वे जल्दी जल्दी चलकर पास पहुंचकर गाड़ी पर अपने बेटे के साथ बैठ गए।
बाहर से ही कुंजनाथ के घर की हालत देखकर वृंदावन को आश्चर्य हुआ। चारों ओर ढेर सारा कूड़ा करकट पड़ा था, जैसे बहुत दिनों से वहां कोई रहता ही ना हो। दरवाजा खुला था। लड़के के साथ अंदर जाकर भी वही हाल देखा। आहट पाकर कुसुम दादा कहती हुई बाहर निकल गई, किंतु इन लोगों को देखकर डहा और अभिमान से जल उठी और तुरंत ही अंदर चली गई। हमेशा की तरह चरण खुशी से दौड़ता हुआ गया और माँ से लिपट गया। कुसुम ने उसे गोद में ले लिया और 5-1 मिनट के बाद माथे का आंचल संभालकर चौखट के पास आ खड़ी हुई। वृंदावन ने पूछा, कुंज दादा कहाँ हैं? पता नहीं, कहीं घूमने गए हैं। वृंदावन ने कहा, लगता है जैसे इस मकान में कोई रहता ही नहीं। तुम लोग यहाँ नहीं थे क्या? नहीं। कहाँ थे? लगभग महीने भर बाद। कुसुम अपने भाई के सास के साथ पश्चिम की ओर तीर्थ यात्रा करने गई थी। कल ही शाम को वहां लौटी थी। किंतु यह सब ना कहकर उसने अवज्ञा से जवाब दिया, यहाँ वहां कई जगह तो थी। इसके पहले जब भी वृंदावन आते कुसुम बैठने के लिए आसन बिछा देती, किंतु आज वह नहीं दिया। यह देखकर वृंदावन ने खुद ही कहा, मैं खड़ा हूं तो बैठने के लिए जगह तो दो। कुसुम ने उसी तरह अवज्ञा पूर्वक कहा, पता नहीं आसन आदि कहाँ पड़ा है। और यह कहकर खड़ी की खड़ी ही रही, एक कदम भी नहीं हिले। वृंदावन तैयार होकर ही आए थे। फिर इतनी अवज्ञा से उनके दिल पर काफी चोट पहुंची, परंतु उत्तेजित होकर उस दिन का झगड़ा कर देना उन्हें अच्छी तरह याद था। इसलिए थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने अत्यंत नम्रता से कहा, मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। क्यों आया हूँ यह बतला देता हूँ। हमारे गांव में बीमारी फैल गई है, इसलिए चरण को तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। बहुत दिनों से यहाँ नहीं रहने के कारण कुसुम बीमारी का ठीक मतलब नहीं समझ सकी। उसने अत्यंत अभिमान से कहा, अच्छा तो दया करके आए हो, किंतु बीमारी कहाँ नहीं है और किस हिम्मत से दूसरे लड़के की जिम्मेदारी मैं अपने माथे पर लूं? वृंदावन ने शांत भाव से कहा, जिस हिम्मत से मैं लेता हूँ उसी हिम्मत से। इसके अतिरिक्त मेरा ख्याल है कि यह सबसे अधिक तुम्हें ही चाहता है। कुसुम कुछ कहना ही चाहती थी कि चरण ने उसका मुंह अपनी ओर फेर कर कहा, माँ, बाबूजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, नहाने चलोगी ना? जवाब में कुसुम ने वृंदावन को ताना मारते हुए कहा, नहीं, मेरे साथ रहने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी नई माँ आए तो उन्हीं के साथ रहना। वृंदावन ने अत्यंत उदास हंसी से हंसकर कहा, यह खबर भी सुन चुकी हो? अच्छा, बतलाई देता हूँ। माँ अकेले गृहस्थी नहीं संभाल पाती, इसी से यह बात एक बार उठी थी, किंतु उसी वक्त रुक भी गई। क्यों रुक गई? उसकी एक खास वजह है कि तुम मतलब ही क्या उन बातों से। चलो बेटा चरण, हमें चले, हाँ देर हो रही है। चरण ने सिफारिश करते हुए कहा, बाबूजी कल आऊंगा। वृंदावन चुप रहे। बिना कुछ कहे कुसुम से ने चुपचाप चरण को गोद से उतार दिया। 2 मिनट बाद अत्यंत गंभीर स्वर से पुकारकर वृंदावन ने कहा, अधिक देर मत करो बेटा, चलो। यह कहकर वे धीरे से चल पड़े। चरण बहुत लाडला था, फिर भी आज्ञा पालन करना उसने सीखा था। पहले चाह भरी आंखों से उसने माँ की ओर देखा, फिर शुभ होकर चुपचाप पिता के पीछे पीछे बाहर निकल आया। गाड़ीवान बैलों को पानी पिलाने चला गया था। बाप बेटे उसका इंतजार करते हुए बाहर खड़े थे। कुसुम सदर दरवाजे के ओट में जाकर खड़ी हो गई और अपने स्वामी का चेहरा देखकर चौंक गई। आंखें धंस गई, चेहरा पीला पड़ गया था। वह अपने आप को संभाल नहीं सके और आड़ में से ही चिल्लाकर बोली, अच्छा जरा सुनते जाओ। वृंदावन ने पास आकर कहा, क्या है इधर? क्या तुम बीमार थे? नहीं तो रोगी जैसे क्यों हो गए हो? कुछ नहीं कह सकता, शायद बहुत सोच फिक्र के कारण दुर्बल हो गया हूँ। सोच फिक्र? पति का पीला चेहरा देखकर उसका क्रोध कम हो गया था, परंतु आखिरी बात सुनकर फिर जल उठी। बोली, तुम्हें तो 16 आने सुख है, सोच फिक्र किस बात की? जरा मैं भी तो सुनूं। वृंदावन ने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी तैयार हो गई। चरण उस पर चढ़ने लगा तो वृंदावन ने कहा, क्यों रे, अपनी माँ को प्रणाम नहीं किया? चरण गाड़ी पर से उतर आया और दरवाजे के बाहर जमीन पर माथा टेककर माँ को प्रणाम किया। कुसुम ने घबराकर जब उसे पकड़ना चाहा तो वह भाग गया। सब कुछ ना जानने पर भी इतना तो अवश्य समझ गया कि माँ ने आज मेरा आदर नहीं किया। रहने के लिए आया था और रखा भी नहीं। वृंदावन ने कुछ और नजदीक आकर भारी गले से कहा, पता नहीं फिर कभी कह सकूं या नहीं, इसलिए आज कह देता हूँ। आज तो गुस्से में तुमने चरण को नहीं रखा, किंतु अगर किसी दिन मैं न रहूं तो अवश्य रखना। कुसुम ने घबरा कर कहा, मैं यह सब सुनना नहीं चाहती, तो भी सुन लो। इसे तुम्हें सौंपने के लिए ही आज आया था। मुझ पर विश्वास है क्या? वृंदावन की आंखें छलछला गई। बोली, मैं फिर वही बात। सुना है कुसुम, तुमने बहुत कुछ सीखा है, किंतु स्त्रियों की सबसे बड़ी सीखने की जो बात है वह क्षमा है। तुमने क्षमा करना नहीं सीखा, परंतु मेरा विश्वास है कि तुम चरण की माँ हो। लड़के को सौंपने के लिए यदि माँ बाप का विश्वास न किया जाए तो किसका किया जाए? कुसुम इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकी। घर पहुंचने के लिए बैल उतावले हो रहे थे। चरण ने आवाज दी, बाबूजी आओ ना। कुसुम कुछ कहना चाहती थी,
किंतु उसके पहले ही वृंदावन ने कहा, अच्छा चलो, और गाड़ी पर जा बैठे। कुसुम बैठ गई। बड़े अभिमान से उसने अपनी स्वर्गवासिनी माँ के उद्देश्य से कहा, माँ होकर भी तुम मुझसे कितना बैर कर गई। सचमुच अगर मेरे अनजाने ही तुम मुझ पर कलंक लगा गई। सचमुच ही अगर अपने घृणित अभिमान के चरणों पर मेरी बलि चढ़ा गई तो मुझे स्पष्ट क्यों नहीं बता दिया। मेरा हृदय जिसे अपने पति और पुत्र के रूप में पहचान गए हैं, उन्हें सारे संसार के सामने प्रमाणित करने का तिल मात्र भी स्थान तुम क्यों नहीं छोड़ गई। अगर ऐसा हुआ तो कौन मेरा परित्याग कर पाता। कौन बेहया पति अपने पत्नी को अनाथनी की तरह अपने आश्रय में आने का उपदेश देने का साहस कर पाता। और सचमुच ही अगर मैं विधवा हूं तो इससे मुझे संदेह क्यों होता है। वैसी हालत में किसकी हिम्मत थी कि विधवा के रूप के लालच में विधवा का जिक्र करता। कुसुम उसी जगह उसी तरह बैठे बैठे बड़ी देर तक रोती रही। फिर आकाश की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे लिए कुछ ना कुछ उपाय कर दो। अभिमान से सिर उठाकर, या तो मुझे पति के घर जाने दो या बचपन के वे दिन लौटा दो जिससे मैं निश्चिंत होकर आराम की सांस ले सकूं।